जो युवती थी उसी युवती का एक गांव से ही एक लड़के के साथ में प्रेम प्रसंग था। एक घटना हुई थी जिसमें 21 तारीख को मालूम पड़ा था और सुबह की एक महिला है जिसकी उम्र 22 साल है, उसकी मृत्यु हो गई थी। ये थाना रामपुर मथुरा का था। इसमें तत्काल मौके पे सीओ साहिबान, एडिशनल एसपी साहिबान मेरे द्वारा मौका मुआयना किया गया था। इसमें संबंधित गंभीर महिला अपराध को देखते हुए एसओजी को और बाकी टीमों को भी इसमें गठित थाने स्तर से किया गया था। इसका आज खुलासा किया जा रहा है। युवती थी उसके द्वारा उस लड़के के ऊपर एक दबाव बनाया जाता था कि आप शादी करिए मुझसे। इस प्रकरण में एक लड़के को अरेस्ट किया गया जिसका नाम है अरमान। ये जो मामला सामने आया इसमें प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया। अरमान की शादी लगभग 3 महीने पहले हुई थी और इस जो महिला जिसकी मृत्यु हुई है उससे उसका संपर्क था और इनके आपसी विवाद होने के कारण अरमान ने ही उसको 20 की रात को खेत में बुलाया और वहीं पे गला दबा के उसकी मृत्यु कर दी। इसी को लेके आप जो विक्टिम है और जो अभियुक्त है उसके बीच में कुछ तनाव चल रहा था और जब उस दिन उसने 20 तारीख को मिलने के लिए उसको शाम को बुलाया, उसी में तनातनी हुई, मारपीट हुई और उसने उसका गला दबा दिया। देखिए, बहुत दिन से इनका आपसी बातचीत चल रही थी। जैसे हमने जो पूरे डेटा निकाला मोबाइल्स का, उसमें पता लगा कि बातचीत इनकी पुरानी है। और लड़के की क्योंकि 3 महीने पहले ही शादी हुई थी, उस कारण से इनके बीच में आपसी तनाव काफ़ी देर से पैदा होता पिछले 3-4 महीने से। सीतापुर जनपद के थाना रामपुर मथुरा इलाके में 20 जून को एक युवती गायब हो गई थी, जिसके बाद उसका शव उसी के गांव के पास एक मक्के के खेत में मिला हुआ था। फिलहाल पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। क्या है मामला पूरा, जानते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं रामपुर मथुरा में 21 तारीख को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला जो 20 तारीख से गायब है, जिसकी उम्र लगभग 22 साल है, उसकी बॉडी घर से लगभग 100 मीटर दूर ही बगल के गाँव जो खेत है उसमें मिली थी। इसमें तत्काल एसओजी और थाने की टीमों को लगाया गया था। इसका आज खुलासा किया गया। इसमें जो लड़का पकड़ा गया अरमान, उसके द्वारा बताया गया कि इनके आपसी पहले बातचीत थी, लड़के की 3 महीने पूर्व शादी हुई थी। इसी को लेके आप जो विक्टिम है और जो अभियुक्त है उसके बीच में कुछ तनाव चल रहा था और जब उस दिन उसने 20 तारीख को मिलने के लिए उसको शाम को बुलाया, उसी में तनातनी हुई, मारपीट हुई और उसने उसका गला दबा दिया। तो प्लस उसका जो एविडेंस का मोबाइल वगैरह वो सब वहाँ से ले गया। तो जब पुलिस ने पूछताछ की तो इसमें मोबाइल भी बरामद किया है एवं और भी जो साक्ष्य हैं हमारे टेक्निकल सर्विलेंस के वो भी मिलान हो रहे हैं और उसने अभी अभियुक्त ने अपना क्राइम को भी कन्फेस किया है। तो इसमें तत्काल 24 घंटे के अंदर इसका हमने खुलासा किया है और इसमें पूरी टीम को भी बधाई मेरी तरफ से दी गई है एवं इसमें जो केस है उसको फास्ट ट्रैक करा के चार्जशीट भी जल्दी हम करेंगे ताकि इसमें सजा भी जल्दी करा सकें। सर, प्रेम संबंध की बात सामने आ रही है, कब से प्रेम संबंध था दोनों? देखिए, बहुत दिन से इनका आपसी बातचीत चल रही थी। जैसे हमने जो पूरे डेटा निकाला मोबाइल्स का, उसमें पता लगा कि बातचीत इनकी पुरानी है और लड़के की क्योंकि 3 महीने पहले ही शादी हुई थी, उस कारण से इनके बीच में आपसी तनाव काफ़ी देर से पैदा होता पिछले 3-4 महीने से। उसी को देखे इनके आपस में जब 20 तारीख की शाम को बातचीत हुई है उसमें कुछ तनाव हुआ और लड़के के द्वारा उसमें उसका गला दबा के उसको मार दिया गया। सर, क्या लगता है जिस तरह से क्या जो अरमान ने कबूला होगा कि उसने मारा है, ऐसा कबूल भी लिया जो प्रेस नोट जारी हुई, क्या इस दौरान उसने मारपीट भी की थी और क्या रास्ते का कांटा हटाने के लिए उसने कदम उठाया? बिल्कुल, उसमें जो गले के पास जो निशान मिले थे वो सब कॉन्ट्यूशंस हमारे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स में भी आई हैं एवं उसका लोकेशन जो सारी चीज़ें हमारी टेक्निकल जैसे मैंने बताया वो भी सारी वहीं मौके की आ रही हैं। तो पर्याप्त साक्ष्य हमारे पास हैं जिसमें हम इसको जो माननीय कोर्ट है उसमें सजा भी करवाएंगे और जल्दी जल्दी इसमें चार्जशीट भी करेंगे। बिल्कुल, ये हमारे साथ एसपी अंकुर अग्रवाल, जिनका कहना है कि थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र की 20 जून को गायब हुई युवती जिसका शव मिला था और मिलने के बाद उसमें एक युवक जो अरमान है उसी के गांव का रहने वाला, उसको गिरफ्तार किया गया। फिलहाल अरमान को बताया जा रहा है कि उससे युवती से प्रेम संबंध था और अरमान की 3 माह पहले शादी हुई थी, जिसके चलते वो प्रेमिका जो थी सलीमुन वो कहीं ना कहीं उससे रोड़ा बन रही थी, जिसके चलते उसे हटाने के लिए अरमान ने उसके गले घोंट कर हत्या कर दी। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया।